Hello students, today I am going to introduce about chemical properties of haloarenes. ओके हेलोएरीन्स में क्या होता है बेटा, जैसे हम कोई भी आप बेंजीन रिंग लेते हैं और उसके साथ क्या अटैच करते हैं, हैलोजन ग्रुप अटैच करते हैं. ठीक है, सो दिस हैलोजन ग्रुप इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, then this is called as haloarene. ओके, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेटा और वन ग्रुप इज रिप्लेस बाय अनदर ग्रुप. ओके, तो इन दिस केस वन क्वेश्चन अराइज फ्रॉम हियर कि हैलोएल्कीन्स हैव वेरी लेस nucleophilic very less reactive towards the nucleophilic substitution reaction. कि हेलोएल्किन्स बहुत कम रिएक्टिव क्यों होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के टुवार्ड्स. ठीक है, तो देखो बेटा इस केस में क्या होता है कि जो हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं इसमें क्या डाल देते हैं, बेस डाला, हाई टेम्परेचर डाला, प्रेशर डाला, H पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में क्या बन जाता है, फिनॉल. ठीक है, मीन्स NaCl निकल जाएगा बेटा और क्या आ जाएगा, NaCl रिप्लेस हो गया और जो आपका Cl है और Na यहाँ से रिप्लेस और OH ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा. तो दिस इज फिनॉल. ओके, देन व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ वेरी लेस रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. देखो बेटा फर्स्ट रीजन इज रेजोनेंस इफेक्ट. देखो बेटा रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ड्यू टू द रेजोनेंस जब होगी बेटा इस क्लोरोबेंजीन की, तो इस टाइप से होगी आपकी, जो ये Cl है यहाँ आएगा. ठीक है, तो क्लोरीन क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. ओके, तो यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएगा. ठीक है, और क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. जब ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गया तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज बेटा, पॉजिटिव. ठीक है, और यहाँ क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो ड्यू टू द रेजोनेंस CX बॉन्ड इन हेलोएरीन्स दैट अटेन द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट. ठीक है, तो इसमें जो C कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में ये ऐसे बनेगा, दिस इज X. तो ये आपकी बेंजीन रिंग होगी. तो कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर क्रिएट हो जाएगा. ये प्लस ये माइनस, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा. ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर अराइज हो जाएगा. तो इस केस में क्या होगा बेटा, देखो कैसे जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है. देखो इसमें जो क्लोरीन होता है बेटा, इसके पास क्या होते हैं, लॉन पेयर्स होते हैं. तो लॉन पेयर कहाँ अटैक करेंगे बेटा, इस वाले बॉन्ड पे, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इस कार्बन पे कितना चार्ज बेटा, नेगेटिव चार्ज, और क्लोरीन पे कितना चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव. यहाँ क्लोरीनियम आयन बन जाएगा. ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज आगे सर्कुलेट होगा, इस वाले बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से इधर चला जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा. ठीक है, और जहाँ से गया था वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, अब ये नेगेटिव था और जहाँ से गया है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड बना देंगे ऐसे. ठीक है, फिर से नेगेटिव चार्ज क्या होगा, सर्कुलेट होगा. ठीक है, आगे जाएगा, अगला बॉन्ड फिर डबल टूट जाएगा. ठीक है, फिर क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, फिर से एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है, अब अगले वाले पे फिर नेगेटिव आया, नेगेटिव फिर अटैक करेगा, फिर डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा. ठीक है, तो फिर भी क्या हुआ, यहाँ पे आ जाएगा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन जाएगा. तो इस तरीके से बेटा डबल बॉन्ड तीनों जगह आ जाएंगे. लेकिन इसमें क्या हुआ, पहले इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड थे. देखो सी दिस पोजीशन, पहले आपके ऐसे ऐसे और ऐसे डबल बॉन्ड थे. अब क्या हुआ, इन्होंने पोजीशन को चेंज कर लिया है, मीन्स डीलोकलाइज हो गए हैं. ठीक है, अब आप देख रहे हो स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में क्या है बेटा, क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज आया है. ठीक है,
जबकि क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इसमें हम बता सकते हैं कि जो कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या एक्वायर कर रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर रहा है। ठीक है, ओके। नाउ द सेकेंड रीजन इज डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। CX बॉन्ड के में जो कार्बन एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन में क्या डिफरेंस है। हेलो एरीन्स में क्या होता है, जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, CX बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, थर्ड रीजन है बेटा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। ये जो आपकी रिंग बन रही है तो इस रिंग पे क्या होगा, यहाँ चार्ज आएगा फिनाइल पे, ऐसे ये आपका बना, ये फिनाइल रिंग है आपकी, और इस पे जो है कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस पे। ठीक है, तो फिनाइल कैटायन कभी भी स्टेबलाइज नहीं होता रेजोनेंस से, तो SN मैकेनिज्म इज रोल्ड आउट। ठीक है बेटा, नाउ द फोर्थ रीजन इज बोथ बेंजीन रिंग एंड द न्यूक्लियोफाइल that are electron rich species, so they repel each other. Okay, so these are the four regions which make the very less reactivity of haloarenes towards the nucleophilic substitution reaction. Okay, now the next is the presence of electron withdrawing group at the ortho and para position that increase the reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution. अब इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं बेटा, जब यहाँ पे और भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएं, जैसे ये था क्लोरीन, अब NO2 और लगा दिया, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, खींचता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे लग जाए या पैरा पोजीशन पे, तो इसमें क्या हुआ, बेस डाल दिया NaOH डाला तो यहाँ पे NO2 बन गया और यहाँ पे क्या आ गया, OH। ओके, NaCl निकल गया बेटा, NO2 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ से NaCl निकला और OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट केस में क्या है, अब हमने ये लिया, ये कंपाउंड है, यहाँ क्लोरीन अटैच है और क्लोरीन के ऑर्थो पे NO2 ग्रुप है और फिर क्लोरीन के ही पैरा पोजीशन पे दोबारा से NO2 ग्रुप है। फिर से बेस डाला तो ये किसने रिप्लेस कर दिया, OH ने, तो बेटा NaCl यहाँ से निकल गया, OH ग्रुप आ गया, ये NO2 आ गया, ये NO2 आ गया। ठीक है, अब ये वाले ही है, इसमें क्या है बेटा, तीनों पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है। जब इसको वार्म किया, ठीक है, तो क्या आ गया, यहाँ पे OH आ गया, NO2 सेम रहेगा, सिर्फ आपका जो क्लोरीन है, हैलोजन ग्रुप है जो CX बॉन्ड बना रहा है बेटा, वो चेंज होगा बस। ठीक है, इसमें क्या रीज़न क्या है, क्योंकि जो NO2 ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो ये क्या करता है, ये कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और इंक्रीज कैसे करेगा, जब रेजोनेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन होगी। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज जब डीलोकलाइज होगा तो इंटरमीडिएट कार्बेनाइन बनेगा और कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। दैट्स वाई क्या हो जाता है कि जो रिएक्टिविटी है हेलो एरीन्स की टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी इंक्रीज होगी। ओके, अदरवाइज डिक्रीज होगी। अब देखो बेटा, अब इसमें मैं मैकेनिज्म बताती हूँ, इसमें कैसे बनता है मैकेनिज्म। देखो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपने लिया Cl, ये NO2 ग्रुप है। ठीक है, ये आपका आया है। अब इसमें क्या है, OH नेगेटिव बेटा इस पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। अब इस बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा और नाइट्रोजन के पास, इस वाले कार्बन के पास चला जाएगा। ठीक है, इस वाले कार्बन पे फिर से नेगेटिव आ गया, नेगेटिव फिर यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ। अब ये वाला नेगेटिव ये इधर और ये इधर।
तो इस तरीके से पूरी रिंग में सर्कुलेट हो जाएगा। फिर ये नेगेटिव आ गया इधर, तो मीन्स इन कार्बन्स पे कितना कौन सा चार्ज आ रहा है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। और नाइट्रोजन यहाँ पे इस वाले कार्बन पे भी क्या है, नेगेटिव, और NO2 ग्रुप पे जो नाइट्रोजन है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है बेटा, ये रेजोनेंस हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। देखो अब इस केस में जो आपका लास्ट स्ट्रक्चर बना है, अब लास्ट स्ट्रक्चर में क्या है बेटा, देखो ये आपका जो स्ट्रक्चर बना था ये वो वाला है, ठीक है। इसने क्या किया, नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया और क्लोरीन जो है यहाँ से रिमूव होगा, तो क्लोराइड आयन रिमूव हो गया बेटा, क्या बचा, OH बच गया, ठीक है। और ये आ गया आपका NO2 ग्रुप एज इट इज़, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स। कैसे इंक्रीज होगी, बाय एडिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रॉइंग ग्रुप, okay. Now the next chemical properties, that is electrophilic substitution reaction, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो अटैक करेगा। देखो बेटा, जो हैलोजन एटम्स होते हैं वो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं, कब शो करेंगे, जब वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं इसलिए इनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या शो करते हैं, प्लस आर इफेक्ट। अब प्लस आर इफेक्ट इन्होंने क्यों शो किया, क्योंकि बेटा जो इंडक्टिव इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट, वो क्या होता है, इनका स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो आपका प्लस आर इफेक्ट है वो क्या होता है, लेस होता है एज कम्पेयर टू माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर कौन सा है बेटा, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। देखो कैसे, देखो बेटा इस केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट हमने लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसमें सबसे पहले बेटा हैलोजिनेशन रिएक्शन की, मीन्स हमने हैलोजन डाला Cl2 और FeCl3 की प्रेजेंस में हमने इसको ऐड किया है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, एक बार तो ये ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, ये तो क्लोरीन है ही, ये वाला क्लोरीन ऑर्थो पे जुड़ेगा, एक बार ये पैरा पे जुड़ जाएगा, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनेगा, ठीक है। सेकेंड केस में फिर से क्या, नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन में क्या रिएजेंट ऐड करते हैं हम, कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4। इसमें नाइट्रोनियम आयन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा एक बार ये ऑर्थो पे जुड़ेगा, एक बार ये पैरा पे जुड़ जाएगा, ठीक है, और वाटर निकल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, H2SO4 और SO3 होता है, ठीक है। तो इस केस में जो होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, SO3H, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। SO3H होता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये इस पे अटैक करेगा, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा पोजीशन, आफ्टर दैट इट विल बी फॉर्म ऑर्थो पैरा ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है, हम RX ग्रुप लेते हैं, R में हम मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, जैसे CH3 ले लिया बेटा, और हैलोजन में हम कोई भी X ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 की कंडीशन में ये रिएक्शन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इस केस में क्या होगा बेटा, जो आपका यहाँ इस वाले कार्बन से H निकल जाएगा और Cl यहाँ से HCl निकल गया, बचा क्या, CH3। तो CH3 एक बार ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा और एक बार बेटा यहाँ पे पैरा पोजीशन पे अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्थो पैरा ग्रुप बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन में क्या होता है, देखो इसमें ये वाला ग्रुप होता है RCOCl, इसको असाइल ग्रुप बोलते हैं बेटा। इस केस में क्या होगा, ये भी एनहाइड्रस AlCl3 की कंडीशन में होता है और इसमें जो होता है हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है बेंजीन रिंग से, तो Cl निकल जाएगा, तो HCl तो बेटा यहाँ से निकल जाएगा और आपके पास बचेगा बेंजीन रिंग। जब आप बनाओगे तो यहाँ Cl पहले से ही अटैच है, यहाँ से क्या होगा COR बन जाएगा, तो COR
R को हमने CH3 लिया हुआ है तो ये CH3 यहाँ पे लग जाएगा। फर्स्ट ऑर्थो पे लगेगा बेटा, सेकंड आपका पैरा पे लग जाएगा और HCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है। तो हेलोजन एटम जो होते हैं वो प्लस R इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन जो होता है ये फॉर्म करता है, ठीक है। अब इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कंसीडर करते हैं क्योंकि प्लस R इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, बट माइनस I इफेक्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, जिसकी वजह से कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट क्या बन जाता है, डिस्टेबलाइज बन जाता है, ओके। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। देखो बेटा, पहले होती है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, देखो जब आप दो क्या लेते हो, दो आपने क्लोरोबेंजीन के ग्रुप लिए और बीच में आपने सोडियम ऐड कर दिया, ठीक है। क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं आपको और सोडियम ऐड कर दिया, जैसे 2 सैंडविच लेके बीच में जो है आप ऐड करते हो, ठीक है, मसाला जो डालते हो, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से ही होता है, आपने 2 क्लोरोबेंजीन के ग्रुप लिए और बीच में आपने सोडियम ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये क्या बनाएगा बेटा, यहाँ से 2Na और 2Cl, तो 2NaCl निकल जाएगा और 2 रिंग बेंजीन की वो आपस में जुड़ जाएंगी और उसका नाम बन जाएगा बेटा बाईफिनाइल और डाईफिनाइल, ओके। सो दिस रिएक्शन इज फिटिग रिएक्शन, ओके। वुड्स रिएक्शन में आपने क्या किया था, देखो एक तो वुड्स रिएक्शन थी बेटा, WURTZ। वुड्स रिएक्शन में आपने क्या किया था बेटा, 2 एल्काइल हैलाइड लिए थे, वो आपने सिंपल लिए थे जैसे CH3Cl इस तरीके से लेके, ठीक है, RX, फिर आपने इसमें सोडियम ऐड कर दिया था, ठीक है, फिर से RX डाला और दोनों को मिला के बेटा NaX 2NaX निकल गया और आपके पास क्या बचा, इसको R मान लो, इसको R डैश, तो RR डैश ये बन गया, ठीक है बेटा। तो ये भी क्या बन गया, हमारे पास एल्कीन बनता है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में हम सिर्फ क्या लेते हैं, एलिफेटिक यूज़ करते हैं। फिटिग में क्या लेंगे, एरोमेटिक लेंगे बेटा, ठीक है। अब दोनों को मिला के वुड्स को भी मिला दिया, फिटिग को भी मिला दिया, तो इसका नाम बन गया वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो इस केस में क्या लेंगे बेटा, वुड्स में लेंगे हम एरोमेटिक, तो हमने ले लिया CH3Cl, ठीक है। फिटिग मतलब एरोमेटिक, तो इसमें हम एरोमेटिक लेंगे क्लोरोबेंजीन, सेम एज इट इज़, ठीक है। वही बेटा, एक एलिफेटिक है एक एरोमेटिक है और दोनों के बीच में हमें क्या ऐड करना है, सोडियम, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से 2NaCl निकल जाएगा और आपके पास क्या मिलेगा, टॉलिन। बेंजीन के ऊपर जब हम CH3 ग्रुप लगा देते हैं तो उसका नाम बन जाता है टॉलिन, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स एंड देयर यूजेस, ठीक है। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, ड्राई क्लोरोमीथेन लेते हैं, जैसे CH2Cl2 होता है, इसका नाम होता है मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है, सिंपल फॉर्म में मिथाइलिन क्लोराइड बोलते हैं। इनके यूजेस आपको बताने और ये कंपाउंड्स जो है किस लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। देखो इसका यूज़ कहाँ होता है बेटा, इसको हम सोलवेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, पेंट्स रिमूवर में यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो एरियोसोल होता है उसमें प्रोपेलेंट का काम करता है, ठीक है, और ड्रग्स की मैन्युफैक्चर में एज अ सोलवेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेटल्स को क्लीन करने में और सॉल्वेंट की फिनिशिंग करने में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा क्लोरोफॉर्म, नाम सुना है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है ट्राईक्लोरोमीथेन। क्या नाम है, ट्राईक्लोरोमीथेन। इट इज़ यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर फैट्स, एल्कलॉइड्स एंड आयोडीन, उसके लिए सॉल्वेंट का काम करते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसको रेफ्रिजरेंट में यूज़ करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, फिरॉन होता है, फिरॉन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्शन के लिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। पहले के टाइम में इनको सर्जरी में यूज़ करते थे, ठीक है, बट अब इसको टॉक्सिक कर लेस टॉक्सिक कर दिया है, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा क्या था, टॉक्सिक था, अब इसको लेस टॉक्सिक की फॉर्म में
कन्वर्ट कर दिया है। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो स्लोली अपने आप एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है बेटा। जैसे ही क्लोरोफॉर्म को लाइट की प्रेजेंस में आप रखोगे तो वो एयर के साथ क्या होगा, स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वहाँ पे एक पॉइजनस गैस निकालता है जिसका नाम है फॉस्जीन। क्या नाम है? फॉस्जीन। फॉर्मूला इज COCl2। ठीक है, COCl2 का मतलब क्या है? CO जो ग्रुप है दैट इज कार्बोनिल ग्रुप है, कोबाल्ट नहीं है ये। CO क्या है? CO ग्रुप दैट इज कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो कार्बोनिल क्लोराइड इसका नाम होता है और फॉस्जीन ये गैस होती है बेटा, ये एक पॉइजनस गैस होती है, इसलिए क्लोरोफॉर्म को जो है हाईली पॉइजनस माना जाता है। ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस में हम इसको कभी भी नहीं रखते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही जहरीली गैस बनाता है, इसलिए हम क्लोरोफॉर्म को जो है डार्क कलर्ड बॉटल्स में फिल करके रखते हैं और एयर से दूर रखते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आयोडोफॉर्म। सेम बेटा, जैसे इसमें क्लोरोफॉर्म में Cl आया था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। ठीक है, CHI3, ट्राई आयोडोमीथेन इसका नाम है। ठीक है, ये पहले एंटीसेप्टिक के तौर पे इसको यूज़ करते थे क्योंकि ये आयोडीन से क्या था? फ्री था। ठीक है, बट ड्यू टू द ऑब्जेक्शनेबल स्मेल इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द अदर फॉर्मुलेशन कंटेनिंग आयोडीन। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर दिया। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट इज टेट्राक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CCl4। सबसे पहले इसको रेफ्रिजरेंट की मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और एरियोसोल कैंस में प्रोपेलेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की सिंथेसिस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए और जनरल मेजर सॉल्वेंट तो ये है ही। ठीक है, लेकिन इन मिड ऑफ 1960 तक इसको हम डिग्रेसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते थे। ठीक है, हमारे होम्स में आजकल इसको किस लिए यूज़ करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ओके, तो CCl4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, नेक्स्ट इज बेटा फिरॉन्स। फिरॉन्स क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑफ मीथेन एंड इथेन, उसको क्या नाम देते हैं? फिरॉन्स। फिरॉन्स बेटा फिरॉन्स 12 के नाम से है। इसका होता है CCl2F2। इसमें 2 क्लोरीन होते हैं, 2 ही फ्लोरीन होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो हमारी फिरॉन्स यूज़ की जाती है वो फिरॉन 12 यूज़ की जाती है। ठीक है, तो फिरॉन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है मीथेन और इथेन की। ठीक है, सो दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द एरियोसॉल। प्रोपेलेंट से प्रोड्यूस होता है, रेफ्रिजरेशन से, जो हमारी रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है उस वहाँ से भी ये प्रोड्यूस होता है। एयर कंडीशनिंग पर्पज़ से ये यूज़ होता है, बट दे आर हार्मफुल फॉर द नेचुरल ओजोन। ठीक है, ये ओजोन के लिए क्या है? हार्मफुल है। इसलिए हमारी जो ओजोन जो लेयर है या जो बनती है नेचुरल ओजोन, तो उसको हम बैलेंस करना बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि ये जो फिरॉन्स होता है जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ये ज़्यादा मात्रा में रिलीज होती है। ओके, नेक्स्ट है बेटा DDT। व्हाट डू यू मीन बाय DDT? DDT से आपका एक क्वेश्चन आता है बेटा, यहाँ से इसका स्ट्रक्चर बनाना आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इस केस में क्या होता है, DDT के केस में इसके बाद तो कोई ना शायद है। देखो बेटा, दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। इसमें डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, CuCl भी डाल सकते हो आप, Cu2Cl2 भी डाल सकते हो बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेम है, Cu2Cl2 भी या CuCl और HCl डाल दो आप। ठीक है, और तो आपको मिलता क्या है? क्लोरोबेंजीन, N2 गैस और HCl। इसमें भी CuBr डाल दिया और HBr, तो ब्रोमोबेंजीन, N2 और HCl। ओके, ये बन जाओ। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज गेटरमैन रिएक्शन।
ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, देखो इसमें वही लेते हैं हम डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसमें कॉपर, अब Cu2Cl2 को आपको रिप्लेस करना है कॉपर के साथ, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, कॉपर और HCl के साथ इसको रिप्लेस कर दो बेटा, सेम बनाएगा जैसे सैंडमेयर रिएक्शन में बनाया, सेम एज इट इज़। क्लोरोबेंजीन बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा, N2 गैस निकलेगी सभी में। ठीक है, इसमें CuBr डाल सकते हो आप, ठीक है, या Cu भी डाल के छोड़ सकते हो, Cu और HBr कर दो, सेम रिएक्शन इसमें बन जाएगी। ओके, ब्रोमोबेंजीन प्रोडक्ट मिलेगा हमें, N2 और HCl। ओके, तो कन्वर्जन भी आ सकती है बेटा यहाँ से कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो आप कौन सा रिएजेंट यूज़ करोगे, विच रिएजेंट इज़ योर्स टू मेक द क्लोरोबेंजीन फ्रॉम द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो आपको बताना है कॉपर और HCl। ओके, देखो बेटा इस रिएक्शन में हम वार्म KI भी डाल सकते हैं, तो आयोडोबेंजीन भी मिल सकता है हमें, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और KCl। ओके, तो हम इससे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, तो सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन में जो है रिएजेंट में ही डिफरेंस है, प्रोडक्ट दोनों के सेम होते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज ब्लैस-कीमैनन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा बेटा, इसमें हम क्या ऐड करते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड ऐड करते हैं, किसके अंदर, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, H पे प्लस, BF4 पे नेगेटिव, तो बेटा HCl यहाँ से निकल जाता है, ये हमने HCl को निकाल दिया। अब हमारे पास क्या आया, N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव। जब हमने इसको बेटा हीट कर दिया तो ये फ्लोरीन आपका यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये बनाएगा फ्लोरोबेंजीन। BF3 आपका यहाँ रहेगा और N2 आपका यहाँ से निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज डू प्रैक्टिस ऑफ नेम रिएक्शंस एंड कन्वर्जन्स। थैंक यू।